Logo. Logo is the ball. सही है बॉलिंग सर सिर्फ फोटो के लिए आती है। कीर्ति उपल जीती है ना। ठीक है ना। नई गेंद से गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता, नियंत्रण बनाकर रखना पड़ता है और लम्बन जी ने वो नियंत्रण एक बार फिर से प्राप्त करा और विकेट भी। लक्ष्मबर्स अपना पहला विकेट खोती हुई, कप्तान विशेष वो हमें जाते हुए नजर आएंगे और उनके बल्ले से हमें आज एक विशेष चलिए स्टार्ट सिंह एंड एसोसिएट्स, लेकिन अंत उनके हित में नहीं रहा। इस बार कनेक्शन बहुत अच्छा है, ऊपर गई है गेंद, निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे। एक बार फिर से तैयार बल्लेबाज, इस बार भी थोड़ी सी पीछे गेंद रखी थी, मिड ऑन को क्लियर करने का प्रयास और बिल्कुल क्लियर करेंगे बल्लेबाज, लेकिन क्या रेस्ट के लिए भी चले जाएं। इस बार फिर से हवा में खेला गया है, क्या वहां पर कोई खिलाड़ी नीचे आ पाएगा? बिल्कुल आ जाएगा खिलाड़ी। आखिरी ओवर पावर प्ले का और पहली गेंद फुल टॉस, उसको स्वीप कर दिया है, लॉन्ग ऑन साइड रहता है। 3-3 पर 3, 5.1 ओवर के बाद, लेकिन वहां पर 3-3 पर 4 भी हो सकता है। एक बार फिर से क्या वहां खिलाड़ी आ पाएंगे? जी नहीं। पांचवी गेंद, दीपक भाटी जी को अगर आप इस प्रकार की गेंदें देंगे तो वो बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं गेंदों को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने में। एक बार फिर से गेंद, अच्छे खासे रन कंसीड कर दिए उन्होंने। आखिरी गेंद पावर प्ले की, इस बार फिर से हवाई फायर गेंद वहां पर हमें जाती हुई नजर आएगी बाहर। सिर्फ 2 रन आए हैं इस ओवर से। इस बार हवा में खेला है, इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट, गैप में खेला, 4 में। उन्होंने पिछले ओवर की एक भी गेंद नहीं खेली। पावर प्ले में तो काफी अच्छी बल्लेबाजी की दीपक जी ने, 17 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं। क्या वही रुख अपना कर रख ऋषभ सहगल गेंदबाजी करने आए हैं, अब अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे क्योंकि हनी एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बार फिर से प्रोजेक्टेड स्कोर भी अब 150 से ज्यादा का नजर आ रहा है हमें। इस बार फिर से पहले ही चले गए थे पीछे। अगली गेंद मयंक जी के लिए, अभी तक वो खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन यहाँ बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया है। 4 रन प्राप्त करे हैं उस पॉकेट से जहां की बाउंड्रीज अभी तक दीपक भाटी जी की और मयंक वाधवा जी की वो ये कि गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मयंक वाधवा जी जब बल्लेबाजी करने आए थे तो उन्हें 2 अच्छी गेंदों का सामना जानता है ओजोन फार्मास्यूटिकल्स। को 2 में तब्दील किया गया। इस बार हवा में खेला है दीपक भाटी जी ने, ये गलती हो सकती है, लेकिन क्या वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद है? जी नहीं, और 4 और रन अर्जित करें। काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, काफी ज्यादा सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। इस बार फिर से फ्लाइटेड बॉल डीप मिड विकेट की तरफ, गेंद पहुंचने ही नहीं दी मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। आखिरी गेंद ओवर की और उसको हवा में खेला गया है दीपक भाटी जी के द्वारा, गैप में खेला गया है, 4 रन मिल जाएंगे। बढ़िया ओवर के खेल की शुरुआत हो चुकी है, गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षय जी। दूसरी गेंद पीछे रखी गई, कट, काफी अच्छी लाइन लेंथ। एक बार फिर से बाहर की एक गेंद और उसको ऑफ साइड की तरफ खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है और एक कमाल, तब काफी अच्छा प्रदर्शन इनका रहा था वहां पर भी। एक बार फिर से छोटी गेंद, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इस मर्तबा एक बार इस बार हवाई फायर, फ्लाइटेड गेंद, एक और बल्लेबाज को शायद फंसाया गया है, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया। चलिए एक छोटा सा वहां पर हमें जरूर विराम देखने को मिला, आ नहीं रहे। दीपक भाटी जी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। इस बार भवतोष जी ने उसी प्रकार से एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया है। इस बार अराफत जी की तरफ से एक बड़ा शॉट हवा में खेला है, उस गेंद को लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आए और एक बहुत ही अच्छा कैच है, तो ये मानकर चलिए कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। इस बार तेज गति की गेंद, किनारा लगाए, शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हुए खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए,
क्या इस बार आउटफील्ड मदद करेगी? जी बिल्कुल करेगी मदद बल्लेबाज। ओवर अगर आप 19वां ओवर या 20वां ओवर कर रहे हैं तो गेंदबाजी आपकी अच्छी मानी जाएगी। इस बार आगे निकलकर भावतोष ने गेंद को हवा में खेला है। क्या लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी मौजूद? जी बिल्कुल। फिर से वही बात, नाम इनका प्रथम है लेकिन आखिरी गेंद कर रहे हैं ये इस पारी की। कट करने का प्रयास लेकिन गेंद काफी तेज रखी थी इस बार प्रथम ने। पेस वेरिएशन में फंसाया बल्ले मधुर, उनको बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी। छोटी गेंद खेल दिया है उसको ऑन साइड की तरफ। खिलाड़ी वहां पर फिर से मौजूद लेकिन गेंद उनसे दूर। क्या अराउंड द विकेट आएंगे? लग तो रहा है बिल्कुल आएंगे अब अराउंड द विकेट। एंगल बनाने की अब कोशिश करेंगे। ये बेहतर, ये कमाल की गेंद। इस बार बड़ा शॉट हवा में खेला है, पावर प्ले का फायदा उठाया। मिड ऑफ के अंदर खड़े हुए खिलाड़ी था वो 17 रन था। 17 पर 2 था स्कोर पहली पारी में 3 के बाद। टीम कीर्ति उपल ने अभी तक कोई भी विकेट नहीं खोया ये नजर आ रही थी लेकिन 2.3 ओवर वाली गेंद परेशान करके गई बल्लेबाज को। एक बार फिर से यॉर्कर ढूंढने की कोशिश, खराब गेंद, खराब लाइन, सही नसीब करने के लिए। आखिरी गेंद एक सफल ओवर की। इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद, मौका मिला बल्लेबाज को। बढ़िया शॉट आदित्य महाजन के बल्ले से आता हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर जा। शाम को कर सकते हैं क्या हम लोग, मतलब नाइट का अगर ऑप्शन रखें? अच्छा, शाम को 4 बजे चालू करेंगे। हनी एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहले ओवर में 10 रन कंसीड करे थे और इस ओवर की पहली गेंद पर भी 4 रन और कंसीड करेंगे, यानी कि 15 रन कंसीड कर चुके हैं 1.2 ओवर की गेंदबाजी में। और उनको थोड़ा सा और कष्ट देने की कोशिश करी अनुराग ने। गेंद हवा में और सीधी एक और बढ़िया शॉट, खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल मेन थी गेंद। पावर प्ले की अब 3 ही गेंदें बची हुई हैं। इस बार अनुराग की तरफ से एक बढ़िया शॉट आया है, गैप में खेला है उस गेंद को, 4 मिलेंगे। पावर प्ले के बाद अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पाएगी। स्लोअर बॉल, फुल टॉस, लेकिन यहां पर एक बड़ी गलती और कॉमेंट। अनुराग फिर से फ्लाइटेड गेंद, फिर से हवाई फायर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद या नहीं वो देखना पड़ेगा। रन्स दौड़ते हुए खिलाड़ी और ब्रेक थ्रू टीम लेग चैम्बर्स को। फ्लाइटेड गेंद हवा में खेला है उसको और गेंद सीधे गई है खिलाड़ी के हाथ में। 72 गेंदों में 72 रनों की जरूरत। इस बार फ्लाइटेड गेंद सीधे खेला है उसको लॉन्ग ऑन की तरफ, विकेट और एक और आ जाएगा। दर्द से है परेशान? क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। क्योंकि अनुराग के पास मौका बड़ा हिट लगाने का। खेलेंगे हवा में गेंद को, लेकिन कनेक्शन कितना बेहतर है वो देखने वाली चीज। खिलाड़ी मौजूद वहां और अभी तक उस मोटिव में तो कामयाब रहे हैं। आखिरी गेंद 11वें ओवर की। इस बार काफी छोटी गेंद, अच्छा शॉट और एक अच्छे ओवर में आखिरी 3 गेंदें। गौरव जी ने गेंदबाजी अच्छी करी है, 14 रन दिए हैं सिर्फ अब तक। इस बार थोड़ी सी बाहर गेंद, बल्कि 100 रन भी पूरे। 100 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब यहां से ठीक 48 रनों की जरूरत। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंदों में 47 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद मयंक वाधवा जी के दूसरे ओवर की। इस बार थोड़ी सी तेज रखी है गेंद, टैप करते ही दौड़ पड़े अनुराग मलिक। रनआउट का मौका, रनआउट का मौका, लेकिन नए बैट्समैन प्रदीप आए हैं। पहली गेंद खेली है वहां कप्तान अनुराग ने, क्योंकि आखिरी गेंद पर विकेट आया था और आखिरी गेंद पर जो विकेट आया था वो खेल समाप्त हुआ था और पहले स्पिनर आए थे। तभी मैंने कहा था कि स्पिनर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है और स्पिनर्स पर जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा है। स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश है, बहुत ही बढ़िया गेंद, क्लीन बॉल। बना लेते हैं तो अगले ओवर के लिए आपको थोड़ा सा आसान ही हो जाएगा चीजों को एग्जीक्यूट करना। अपील जोरदार वहां पर विकेट कीपर की, लेकिन फिर से थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए दिखे हमें बैट्समैन क्रीज के अंदर और एक बहुत बढ़िया शॉट लगाया गया है, लेकिन उतना ही अच्छा फील्डिंग एफर्ट, लेकिन वहां पर एक लीगल डिलीवरी करार दी गई है। ये
आखिरी गेंद मयंक वाधवाजी के तीसरे ओवर की, सामने की तरफ शॉट, मयंक वाधवाजी वो कैच ड्रॉप करते हुए हमें नजर आए हैं। कंप्लीट टर्न अराउंड देखने को मिला है हमें इस मैच में। एक समय पर जो टीम मजबूत स्थिति में थी, अब वही टीम थोड़ा सा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। 17वें ओवर की 19 गेंदें बची हुई हैं और उन 19 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। इस बार गेंद को हवा में खेला गया है, अच्छी जगह पर गेंद गिरी है, लेकिन क्या 2 रन दौड़े जा सकते हैं? चलिए वापस आ चुके हैं दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज, पहुंच पाएंगे या नहीं? आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद इस 18वें ओवर की, पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया की दरकार। करण जी ऑन स्ट्राइक, अभी अभी बल्लेबाजी करने आए, एक गेंद खेली है, 1 रन बनाया है। सीधे बल्ले से सामने 3 में चेस कर लिए थे। आज चीजें थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही हैं 148 रनों को चेस करने में। इस बार बल्ला घुमाया गया है, गेंद हवा में गई है, क्या वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद? जी बिल्कुल मौजूद। सेट अलग ही कला है इनके पास। ये तो वाइड है, चलिए वाइड है, ये 20 चाहिए अब, 12 में 20। नरेश शाहर जी आए गेंद, यू कैन डू टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कंसीडिंग दोज रन्स। यॉर्कर्स करते रहिए, ब्लॉक होल में वो गेंदें करते रहिए और इसी ये कहा जाता है ना कि वहां तूफान भी घबरा जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं, और हार कर जीतने वाले को लेग्स चैम्बर्स कहते हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और एक और मुकाबला जिसका हमने नेल बाइटिंग फिनिश देखा है। बहुत कमाल का मैच हमें देखने को मिला, और ये है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उस मुकाबले की। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा इस मुकाबले के बेस्ट बैट्समैन को, और वो है दीपक भाटी, नन अदर देन दीपक भाटी कहना चाहिए मुझे। रिटायर्ड हर्ट हो गए, वरना आज हमें पहला शतक भी देखने को मिल जाता। कंसिस्टेंट भी बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में लास्ट टाइम मैंने इनको देखा था, वहां पर भी गजब की बल्लेबाजी करी थी इन्होंने, और एक बार फिर से अपने वर्थ प्रूव करते हुए 64 रन्स की पारी, और रिटायर्ड हर्ट होने की वजह से चले गए थे, वरना शतक देखने को डेफिनेटली मिलता हमें। Now we will move forward to the best bowler of the match, and he is the game changer, Mukesh Singh. 3 overs 13 runs 2 wickets। अपनी टीम की तरफ मुकाबले को पूरी तरीके से मोड़ दिया इस गेंदबाज ने अकेले। 1 man आर्मी मुकेश सिंह। एक्सपीरियंस काफी ज्यादा काम आया है। एक बार फिर से जोरदार तालियां मुकेश सिंह जी के लिए। और आज हमें एक नई कैटेगरी ऑफ अवार्ड भी देखने को मिलेगा, जो कि है बेस्ट फील्डर का अवार्ड। और वो बेस्ट फील्डर का अवार्ड आई थिंक आपको पता होगा कि किसे मिलने वाला है। वो अवार्ड जाता है अमन वानी के नाम। क्या कैच पकड़ा था भाई, जबरदस्त कैच, 1 हैंडेड स्टनर, बहुत ही ज्यादा शानदार कैच। कोई शको शंका नहीं उस चीज में कि ये बेस्ट फील्डर का अवार्ड किसे जाना चाहिए। नाउ मुझे लगता है कि इस चीज में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि फाइटर कौन है इस मुकाबले का। ही इज नन अदर देन द कैप्टन ऑफ द लूजिंग साइड, अनुराग मलिक। ही फॉट रियली वेल, लेकिन वहां पर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, और अपने अर्धशतक से भी 1 रन दूर रह गए। निराश थोड़े से जरूर होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑल अबाउट दैट वन डे। कुछ और अवार्ड्स हैं पिछले मुकाबलों के, और ये बेस्ट फील्डर्स के ही अवार्ड है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हनी को फ्रॉम लेग्स चैम्बर्स। किसी मुकाबले में इन्होंने काफी अच्छी फील्डिंग की होगी, उसका अवार्ड इनको दिया जाना है। हनी फ्रॉम लेग्स चैम्बर्स। बेस्ट फील्डर का अवार्ड गोज टू हनी, नॉट फॉर दिस मैच। किसी मुकाबले में अच्छी फील्डिंग की होगी इन्होंने उस चीज के लिए। एक लास्ट अवार्ड बचा हुआ है, और वो भी बेस्ट फील्डर का अवार्ड है, और ये जाता है अंकित वशिष्ठ के नाम फ्रॉम कीर्ति उप्पल। अंकित वशिष्ठ कीर्ति उप्पल की टीम से थोड़े से खुद भी शॉक्ड हैं कि ये अवार्ड किस चीज़ का, लेकिन ये किसी मुकाबले में आपने बढ़िया फील्डिंग की होगी, एंड आई थिंक आप विकेट कीपर है, सो दिस अवार्ड गोज टू यू। सो दैट्स इट फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। टॉस हो चुका है अगले मुकाबले का, और अगले मुकाबले का भी एक्शन मिस करना मत भूलिए आप। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब बारी है सबसे बड़े अवार्ड की, द हीरो ऑफ द मैच, द गेम चेंजर ऑफ द मैच, एंड दिस प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मधुर तेवतिया। पहले उन्होंने बल्ले के साथ 16 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, उसके बाद 4 ओवर में 20 रन देकर
3 विकेट निकाले और एक ऐसी परिस्थिति से अपनी टीम को जीत दिलाई है जहां से जीत मुमकिन नजर नहीं आ रही थी, लेकिन नामुमकिन जैसा इस विश्व में कुछ नहीं होता। मेड इम्पॉसिबल थिंग अ पॉसिबल थिंग। और अब हमारी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है वो समाप्त होती है इसी के साथ, और अगले मुकाबले के एक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप।